मैडम साइज जानना तो जरूरी है ना। मेरे बॉयफ्रेंड का कमर बिल्कुल उस लड़के जैसा है। अच्छा पप्पू जरा इधर आओ तो, जल्दी आओ। इनके बॉयफ्रेंड की पर्सनालिटी तुम्हारी जैसी है, जरा एक बार इनके साथ ट्रायल कर लो। ड्रेस यार जरा एक बार पहनकर दिखा दो इनको। ये कोट जरा ट्राई करो। बस ये कोट ही पहनना है ना, इतने के लिए भी ये ड्रेस निकालने के लिए बोलता है। सुपर लग रहा है, थोड़ा दूर जाके स्टाइल से वॉक करते हुए आओगे? ओके। दामाद जी प्रभास से कम नहीं है और महेश बाबू से ज्यादा नहीं है। ये बढ़िया है। आपको और कुछ चाहिए मैडम? उनकी कमर के अंडरवेयर के साइज मैडम नहीं, साइज पता है, पैकिंग करना है। अंडरवेयर काउंटर पर मिल जाएगी। ओके। कोट साइज नहीं पता लेकिन अंडरवेयर साइज पता है। क्या चाहिए सर आपको? शूटिंग या शर्टिंग? आपके लेग्स चाहिए। क्या लेग्स सर? यस, आपके पैर मिलेंगे तो धोकर कन्यादान करूंगा। मतलब आप महालक्ष्मी के फादर हैं? यस, आई एम सुधाकर, ओन फादर ऑफ योर ओन महालक्ष्मी। नाइस टू मीट यू सर। अभी सर और सांबर क्या है, सीधे ससुर जी कहो। कहने के लिए तुम्हें और सुनने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। इस पर एम्ब्रॉयडरी। हेलो, कब से बैठी हूँ, कोई नहीं है क्या दुकान में? उस काउंटर का सेल्समैन आ रहा है मैडम, थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ जरी का काम है राउंड में। कहाँ गया पप्पू? स्टाइल में इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई, कुछ उखाड़ने गया है क्या वो? गिरी ये पैक करके काउंटर पर भेज देना। ठीक है। देखो ये सब मुझे पसंद नहीं, तुम यहाँ पे सेल्समैन हो, कोई कस्टमर नहीं हो, समझे क्या? सर थोड़ा हाथ निकालिए। ये देखिए मैडम, ये कब टप का? इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क भी होता है। कहाँ गया? इस कलर में, इस मॉडल में 2-3 कलर्स और हैं। नहीं तो ये देखिए ना मैडम। सेल्समैन तो दामाद जैसा लग रहा है। ये देखिए मैडम, लेटेस्ट मॉडल है, मॉर्निंग में ही आया है, कॉटन है, समर में भी अच्छा लगेगा। अरे अच्छे से सीखो ना यार, लंबा बोलेंगे तो ऐसा, चौड़ा बोलेंगे तो ऐसा, कितनी बार बताना पड़ेगा? देखो कस्टमर्स को ऐसे दिखाना होता है, कितनी बार मुझे आप जैसा बनकर रहना पड़ेगा? बस आपको सिखाता रहूं क्या? अच्छे से सीखो ना। ससुर जी आप यहाँ पर आइए ना। अरे सीख लो ना यार, इन्हें टेंशन मत दो। हाँ सीख लेंगे। बिना मेहनत के कोई तरक्की करता है क्या? भाई यमराज का बुलावा आया है। अरे ये क्या हो गया? कैसा पेपर है दामाद जी? कुछ नहीं ससुर जी, वो बॉम्बे से, बॉम्बे डाइंग वाले मेरे एड्रेस के लिए आए हैं। आप बैठिए ना, मैं अभी आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका बिजनेस कैसा चल रहा है जरा देखता हूँ। सर सर ये अकड़ू तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। क्या करूं, इसको कैसे मनाऊं? कुछ भी करके सेटिंग करनी पड़ेगी वरना मेरी क्या है? सर टुकड़ा ये रहा। तेरी काउंटर पे नहीं रहता है। इंसान होने के नाते तुम्हें बुद्धि, खून, ज्ञान, मान, अभिमान, स्वाभिमान होना चाहिए ना। चलो अब जा। बाप रे। चेयरमैन, चलिए ससुर जी वहां बैठकर बात करते हैं। इधर उधर क्यों बैठना, तुम्हारा रूम है ना। मेरा रूम? हाँ वही, तुम चेयरमैन की कुर्सी पर कैसे लगते हो देखना चाहता हूँ। ये बटला मेरी बैंड बजा देगा। चलिए ना, 2 मिनट बैठने के लिए क्या जाता है? चलिए चलिए हाँ, आइए ना, चलो अपना ही है, आइए अंदर आइए। दामाद जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारी चेयर पर एक बार बैठ जाऊं? अरे ये अपना ही ऑफिस समझिए ना। बैठिए ना, बैठिए। जब देखो तब बजाता ही रहता है। बॉय ये डस्टबिन क्लीन करके लाना। ओके सर। अरे सुनो, हाँ ये पेपर भी उठाने का रह गया। दामाद जी, ये स्विचेस किस लिए? ये दबाने से सुपरवाइजर स्टाफ सब आ जाएंगे। ऐसा है क्या? अरे आपने इसे क्यों दबा दिया? दामाद जी अब आप सीट पर बैठिए, स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते हुए देखना चाहता हूँ। आइए बैठिए बैठिए, प्लीज कमांड कीजिए। क्या करूं? अरे बाप रे, सुपरवाइजर आ गया। चेयरमैन जैसा करना पड़ेगा। बताइए सर। क्या बताओ, शर्ट में बटन्स नहीं है, सर पे तेल नहीं है, सेल्समैन लेट आया है, सेल्समैन काउंटर पे नहीं रहते। कभी उसकी कंप्लेंट, कभी इसकी कंप्लेंट। तुम कंप्लेंट देने के सिवाय क्या कर रहे हो वहाँ पर? आखिरकार कस्टमर्स भगवान होते हो, सेल्समैन पुजारी होते हैं। इंसान इंसान है तो बुद्धि, ज्ञान, लाज, शर्म, मान, अभिमान सब होना चाहिए। अब जाओ। शाबाश। जी सर।
बिल्कुल सही किया तुम। हाँ? ऐसे ही डांटना चाहिए। हाँ वो क्या है ना ससुर जी, मैं ऐसा ही हूँ, हाँ। वॉइस चेंज करके ही गाली देता हूँ। अरे बाप रे। यहाँ तो सब लोग आ गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बेल बार बार बीच बीच में बजती है। हाँ, जल्दी चलो कस्टमर्स वेटिंग, चलो जल्दी। चलो चलो हाँ हाँ चलो चलो हाँ हाँ अरे बाप रे। हाँ? कभी कभी रिलैक्सेशन के लिए मुझे ऐसा तमाशा करना पड़ता है। ऐसा क्या? बहुत अच्छी बात है। ऐसे काम करने का मजा ही कुछ हाँ और है। बिल्कुल। चलिए। हाँ, चलो चलो। कौन है सर ये वो इस शोरूम के ओनर का ससुर हूँ। मेरा ससुर? आपका नहीं, इनका हूँ। तुम रुको, सर ये तुम्हारा ससुर है या मेरा ससुर? असल में है कौन ये? सर उसका थोड़ा स्क्रू ढीला है सर। ये इसी तरह एक शोरूम बनाकर लॉस में चला गया था, तब से ये पागल होकर हर शोरूम में जाकर इसी तरह से बात करता रहता है। कल न्यूज़पेपर में भी तो आया था, बॉक्स में दिया था ना इनके बारे में। सर ये आपके रूम में भी घुसा आ रहा था, मैंने उसे बाहर भेज दिया। सर कस्टमर्स वेटिंग सर, अब मैं चलता हूँ। दामाद जी, हाँ? कौन है ये? काफी एटीट्यूड दिखा रहा था अंदर। वही ओनर है। वो क्या है ना, ओ। एक बार रेस में ये लॉस हो गया था तो मुझे बेच दिया। उसके बाद उसका ब्रेन खराब हो गया, पागल हो गया। अभी भी खुद को यहाँ का ओनर समझता है और इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन एक जमाने में अच्छा खासा आदमी था, Yes. इसलिए दया आती है। बेचारा पिटी मैन। चलिए ना ससुर जी। चलो। कहाँ पप्पू, कहीं जा रहे हो क्या? अब बहुत दिनों के बाद मिले हो। शाम को क्लब जाओगे? ठीक है, एक ही कार से चलते हैं, मेरे पास भी कार है। एक्सक्यूज मी, पार्किंग में 7777 BMW गाड़ी रहेगी। ये पैकेट्स उस ड्राइवर को देके गाड़ी घर ले जाने के लिए बोलोगे? यस मैडम। चलो चलो। चलो सब लोग काम करो, सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? दामाद जी, नीचे ऑटो इंतजार कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। ऑटो में किस लिए ससुर जी? मेरी BMW में मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। सुनो दामाद जी, मैं ऑटो को जाने के लिए कह देता हूँ। ठीक है ससुर जी। 7777। हेलो, हाँ सर। तुम्हारे मैडम ने मुझे देने के लिए कहा है, और तुम्हारे ओनर का कोई गेस्ट आया है तो उन्हें ड्रॉप करने के लिए कहा है, और तुम अपने घर चले ठीक जाना। है। भेज दिया उसे। सर आ गए। नमस्ते सर, हाँ। आइए। हाँ। सॉरी जी, कंफ्यूजन में अपना घर भूल गई। कंफ्यूजन नहीं है बेटी, ये अपना ही घर है। सेठ जी, मुझे दीजिए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ एक ऑटोग्राफ दे दो, अभी अभी तुम्हारी माँ ने दिया है। क्या है ये? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेटी। नो ऑब्जेक्शन क्या है? अरे वो सब मैं बता दूंगा ना, तुम दो ना, साइन करो ना, साइन करो। सेठ जी, ये लीजिए। ये सब क्या है पापा? अब मिलीनियर की होने वाली बीवी अगर मामूली घर में रहेगी तो कैसा लगेगा? कल तुम्हारा पति आकर अगर देखेगा कि तुम किसी सस्ते से घर में पली बड़ी हो तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? ये अरेंजमेंट उसी रेंज को मैच करने के लिए पर है। पैसे? इन्हें देखो, ये सेठ इतने दयालु हैं कि इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही 30 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया। 30 लाख? निहायत ही मामूली ब्याज पर, है ना? ठीक है साहब, हाँ। मैं चलता हूँ। चलो सेठ। ये क्या है सेठ? मटन शॉप पर ले जाने वाले बकरे जैसा बांध दिया इसे। कौन है ये? कर्ज लिया था लेकिन टाइम पर पैसे नहीं भरा। एग्रीमेंट के हिसाब से इसकी किडनी बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। ओहो, एग्रीमेंट और किडनी का क्या संबंध है? कुछ नहीं बेटी, इसके पहले घर गिरवी रखकर, जमीन गिरवी रखकर पैसे देता था, और जो पैसे नहीं लौटाता था उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने में प्रॉब्लम आती थी। इसीलिए अब पैसों के बदले किडनी, आँख और पैर गिरवी रखवाता हूँ। अब लोन अमाउंट बड़ी है तो रूल्स फॉलो करने के लिए फैमिली मेंबर्स से एनओसी भी ले लेते हैं। इसीलिए तुमसे भी ऐसा ही एग्रीमेंट करवाया है बेटी। इसका मतलब मेरे पापा को भी? ये मेरा उसूल है बेटी, उनकी दोनों किडनी बेचने की राइट्स ले ली है मैंने। रोज इनको 3 लीटर पानी पिलाना, वरना इनकी किडनी खराब हो गई तो तुम्हारी किडनी लेनी पड़ेगी। पापा! अरे ये फॉर्मेलिटीज हैं, और फिर कौन सा इस लोन को हमें चुकाना है बेटी? शादी होते ही दामाद जी इस लोन को टिप में उड़ा देंगे। देखो बेटी, सेठ के बारे में दामाद जी को बताकर 10 लाख ज्यादा दिलाएंगे। बेचारा बाल बच्चे वाला है, ब्याज पर घुमा देगा। आपका दिल बहुत बड़ा है साहब। हाँ। क्यों भाई, तुम्हारी कोई खूबसूरत बेटी नहीं है? नहीं सर। तो फिर बिना खूबसूरत बेटी के फोकट में उधार कैसे ले लिया? तुम्हारी आंखें किडनी ही नहीं, अतड़ी और हार्ट भी ले लेना चाहिए, पागल कहीं का। सुनो सेठ, कहीं इसकी पनौती हमें ना लग जाए, इसलिए यहाँ से जल्दी ले जाओ। राम राम साहब। राम राम।
चलो रे। ऐसे इसे बिना किडनी के जीना पड़ेगा। हाँ, मैं जरा एक बार जगदम्बा के घर पर होकर आता हूँ। कैसे जाओगे? आज तो ऑटो का स्ट्राइक भी है। ऑटो में और सिटी बसेस में हम लोगों के जाने का वक्त गया। दामाद जी ने हमारे लिए BMW गाड़ी बुक की है। अब डिलीवरी में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इस बीच में घूमने के लिए ट्रेवल से होंडा गाड़ी बुक किया उन्होंने। ए ड्राइवर, कैसे 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 हो? आ गए सुधाकर, तुम क्या बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे? शाम को दामाद जी का बर्थडे का पार्टी है, घड़ी नहीं देखते हो? VIP जैसे हिलते हुए ऐसे ऐसे अभी आ रहे हो। हैं? शाम को अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो गेट से गोरखा को निकाल कर तुझे वहाँ पे खड़ा कर दूंगी, समझ लेना। ओके अंकल, एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट आप है ना। कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा। क्या हुआ यार? मेरी लव स्टोरी तो तुझे पता है ना। आज शाम को किसी की बर्थडे पार्टी है तो मेरा ससुर मुझे आने के लिए बोल रहा है। पार्टी देने की बात होती तो टेंशन होता, बुलाने पर क्या टेंशन है? खुशी खुशी जा, 2 पैग मारना, 4 लेग पीस खाना, आ जाना। वहाँ कैसे भी जाने के लिए वो कोई ईरानी होटल नहीं है, स्टार होटल है। वहाँ ड्रेस कोड पहनना कंपलसरी है भाई, सूट चाहिए। सूट चाहिए? और क्या, जिस तरह बैंक में काम करने वाला कैशियर कैश नहीं यूज कर सकता, वैसे ये स्टोर तो सूट से भरा है, लेकिन मैं एक सूट यूज नहीं कर सकता। खरीदने के लिए बजट नहीं है। अरे टेंशन मत ले, मेरे ध्यान में सस्ते रेट में सूट बनाने वाली एक दुकान है, तेरे बजट में जाकर बनवा ले। कहाँ पर है? कृष्णा नगर। ये क्या है? 1500 में सूट बनाना है, ऊपर से 30% डिस्काउंट भी देना है। थैंक्स। हाँ, क्या कर रहे हो यार? कोई पागल ही 1500 में सूट बनाएगा? हाँ आप सीते हैं ना, ऐसे बाहर सुना मैंने। हाँ, सीता तो हूँ, लेकिन इतने कम दाम में बिल्कुल नहीं सीता भाई, मुझे छोड़ दो। अरे वो काम छोड़, मैं जरा बाहर जाके आ रहा हूँ, तब तक 2 सूट रेडी रखना। हाँ ठीक है मेरे भाई। तुझे देख रहा हूँ तो तुझ पे दया आ रही है। चलो, तुम्हारी औकात के हिसाब से ही तुम्हारा सूट बन जाएगा। आपको सूट बनाने आता है क्या? ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। मैं मिस्त्री हूँ, शाहजहां मिस्त्री। थैंक्स ब्रदर। माल निकालो। ये लो। झुक जाओ, कितना साइज है देखना। अरे ये क्या? अरे कमर की साइज, मेजरमेंट लिखो। कमर का साइज है 32 इंच। अरे पैर का लेंथ है 44। हाथ ऊपर करो। 18 इंच। ये बाजू भी 18। झुक जाओ। मेजरमेंट ले रहा है कि क्या बैक कर रहा साइड है? की लंबाई 22 इंच। मास्टर जी ने बोला है कि मैं सिर्फ बटन ही लगा सकता हूँ। अब देखो मैं सूट बना के कैसे दिखाता हूँ। आज बकरा फंसा है, पूरा हाथ साफ कर लूंगा। अरे कितना समय लगेगा? हो गया, मेजरमेंट दिखाना है। अरे क्या हो गया भाई? कॉटन चाहिए, लीकर चाहिए। कौन पे बोतल है? मुंह में दो। कौन पे बोतल है? मुंह में दो। कौन पे बोतल है? मुंह में दो। ये लो। क्या हुआ? आदत है भाई, बचपन में माँ का दूध हजम नहीं हुआ, बाप ने इसे पिला दिया। नशा उतरते ही ना पीऊं तो बेहोश होने लगता हूँ। यही है मेरे जैसे बदनसीब की कहानी। क्या करूँ? सूट का कपड़ा निकाल, आज कुछ तूफानी करते हैं। आजा। अरे क्या कर दिया यार, इंजेक्शन जाम हो गया, बहुत टाइट लग रहा है। बजट भी तो टाइट था ना भाई। एक तरफ पार्टी का टाइम हो रहा है, एक तरफ ये पार्ट्स पकड़ रहा है। वो जगह नहीं फटनी चाहिए, अगर फट गई तो इज्जत का फालूदा। एक काम करता हूँ, मैं भी एक अच्छा सा सूट पहनकर तुम्हारे साथ पार्टी में चलता हूँ। वो क्यों? कहीं फट गया तो पार्टी में ही किसी के देखे बगैर ही फटाफट करके सी दूंगा। ठीक है चलो। ओके। नमस्कार। कैसे 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 आइए। सुधाकर, इधर उधर क्या देख रहे हो? किसी को कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। कैसे कैसे कैसे? नमस्कार जगदम्बा जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ बेटी, ऐसे क्या देख रही हो? क्या पापा, आपने उसे क्यों अपने फंक्शन में बुला लिया? मुझे जगदम्बा को सबक सिखाना है। वो देखो आ गया अलाउद्दीन का जादुई चिराग। आई। हाय। तुम क्यों हाथ हिला रहे हो? खाली हाथों तो हिलाऊंगा ना। अरे बगल में फट गया है यहाँ। ओ, ये क्या है दामाद जी, यहीं खड़े रहेंगे क्या? इस फंक्शन के हीरो आप ही हैं। चलिए आइए आप भी ना आइए। ससुर जी। अरे आइए, आइए। सुनिए दामाद जी, जब तक मैं एक पैक लगाता हूँ
आप मेरी बेटी के साथ डांस कीजिए, एंजॉय योरसेल्फ। हाँ तुम्हारा हाथ दो। वो देखो। What baby? Stupid! यस सुपर। मिस्टर, आई एम महेश बाबू। ए, हाथ देना। आई एम कल्याण, पवन कल्याण। नाइस टू मीट यू। ग्लास टू मीट यू। ओके। वहाँ पर कोई आपको बुला रहा कौन है? है। समांता। मुझे? दामाद जी, थोड़ी विस्की पियेंगे? नो नो, मैं दूध के सिवा कुछ पीता नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैं विस्की सिवा कुछ भी नहीं पीता। आप डेली पीते हैं ससुर जी? नहीं, कभी कभी नहीं ये पीता। क्या लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। यही मौका है, आज इसे छठी का दूध याद दिलाता हूँ। सर, हमारे दादाजी के लिए 1000 रुपया देंगे, आप बोले थे ना सर? कब? उस दिन सर। कभी बोला होगा दामाद जी, दे दीजिए। आप महान है सर, कितने दयालु है सर। आप जैसा इंसान तो मैंने इस दुनिया में देखा ही नहीं। आपको देख के मेरे आंख में आंसू आ गए सर। तुम्हारे परदादा की तबीयत संभालो। हाँ, जाओ। थैंक यू सर। दामाद जी, आज आपने जो दान किया है उसे देखकर मेरे तो आंसू आ गए। जिसे कंट्रोल करने के लिए कम से कम 3 पैग मारने पड़ेंगे। तुम्हें स्मेल आती, हाथ आगे बढ़ा देता है। चल सी, जल्दी कर। परफेक्ट। किसी ने देखा नहीं ना? दामाद जी से अच्छा नहीं। हेलो। सच कह रहा हूँ, इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक हो ना? क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों कर रहा है? लिखा चक्कर आ गया। लिखा लिखा। इससे छीन लो। और सुनाओ, क्या बात है? ये बेवकूफ दिखाई नहीं दे रहा सुधाकर? जरा इज्जत से सुधाकर जी बुलाओ जगदम्बा। कैसे 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 है? कैसे दिख रहा है? बात कैसे कर रहे हैं? कैसा ड्रेसअप है? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं तो पीकर आए हो सुधाकर? नहीं मैंने है, लेकिन होश तुम्हारे उड़ेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? ज्यादा बोलोगे तो जॉब से निकाल दूंगी तुम्हें। कैसे 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 हैं? जॉब की धमकी किसे दे रही हो तुम? और तुम्हारी औकात क्या है? बाल बराबर भी नहीं हो, फूंक दूंगा तो उड़ती नजर आओगी। तुम्हारा दामाद करोड़पति है तो इतना घमंड है तुम्हें, और उधर करोड़ों करोड़ों इनकम टैक्स भरने वाला दामाद है मेरा। जरा सोचो मेरा रुआब कितना होना चाहिए। दामाद जी एंट्री मारो। लगता है तुम्हारा बाप मेरी बैंड बजाएगा।
ये मेरे दामाद जी हैं। तुम्हारा दामाद एटीएम जैसा है और मेरा दामाद रिजर्व बैंक है जो सब पर कंट्रोल करता है। खाली होने का सवाल ही नहीं उठता। ये कौन है तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारे पाँव के तले जमीन खिसक जाएगी जगदम्बा। मेरे दामाद जी हैं कला निकेतन ग्रुप ऑफ शॉपिंग मॉल्स के चेयरमैन। ये कला निकेतन का चेयरमैन है। क्यों, कोई डाउट है क्या? तो फिर मैं कौन हूँ? यहाँ भी आ गया दामाद जी। ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? ए तो किसे पागल बोल रहा? तू पागल है? तो खुद ही बता पप्पू, कौन पागल है? और मैं कौन हूँ? आप कला निकेतन के चेयरमैन सर। और तुम कौन हो? उसमें काम करने वाला सेल्समैन हूँ तो सर। बताओ इस पागल को। हाँ ससुर जी, यही असली ओनर है। मैं सेल्समैन हूँ। सच कह रहे हो? हाँ पापा, हमने आपसे झूठ बोला था। जरा फिर से कहो। झूठ बोला था। सर अगर इंसान हो तो बुद्धि, ज्ञान, लाज, शर्म, मान, अभिमान, मर्दानगी होनी चाहिए। मैं समझ गया सर, मुझे जॉब से निकाल दिया गया, इतना ही ना? यस यस। बढ़िया बिगड़ क्यों रहा? धरती फट गया ना सुधाकर। बहन जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जो भी हुआ उसे बला 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 समझ के भूल जाइए। कल से जॉब पर मैं टाइम पर आ जाऊंगा। तुम्हें जॉब से निकाले हुए आधा घंटा हो गया। ऐसे कैसे हो गया? कैसे कैसे